Hello everyone, welcome back and this is सचिन सिरोही। आज बच्चों हम डिजिटल मार्केटिंग की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो हमारी एक आइडेंटिटी गूगल पे बहुत अच्छे से बना देते हैं और हमारी वेबसाइट्स या हमारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म इन सभी को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं। तो जो डिजिटल मार्केटिंग बढ़ने की जो टेक्नीक है वो किन टूल्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या किन पर वो काम करते हैं? आज मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल मेथड में आपको सामने एक्सप्लेन करूँगा। विद विज़ुअल वो चीज़ें आज आपको एक वीडियो में समझ में आ जानी है। कि डिजिटल मार्केटिंग में जो एसईओ होते हैं, वो टूल्स पे किस प्रेफ़रेंस पे काम कराते हैं और कौन से टूल ज़्यादा डिमांडिंग्स में हैं। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं बच्चों, लेकिन कुछ टूल्स ज़्यादा डिमांडिंग में हैं और कुछ रेप्यूटेड कंपनी के टूल्स हैं। काफ़ी सारे टूल्स पेड होते हैं, कुछ टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनके बारे में भी मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग बनना सभी चाहते हैं, लेकिन आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, टेक्निकल और वो नॉलेज मिलेगी जो आपको ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग बनने में, जो आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़रूरी है, अगर कोई इस चीज़ से रिलेटेड काम कर रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। कि जो गूगल पे हमारी कोई वेबसाइट्स किस तरीके से रैंक करती है या और बहुत सारे कंटेंट्स हमारे किस तरीके से रैंक करेंगे या कंटेंट हम किस तरीके से बनाएं या वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें, वो सारी चीज़ों का ध्यान एक एसईओ रखता है। तो एसईओ के भी कुछ फेवरेट टूल्स होते हैं जिन पे वो काम करता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सेमरस की। तो सेमरस इज अ टॉप टू डाउन सॉल्यूशन विथ टोटल फॉर कीवर्ड रिसर्च। तो ये क्या टॉप टू डाउन है, मतलब पूरा टॉप टू डाउन लेवल से आपका ये पूरा एनालिसिस करता है। आपकी वेबसाइट्स का, आपके कीवर्ड्स का, जिसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। लोकल एसईओ कि लोकल लेवल पे मेरी वेबसाइट कैसे रैंक कर रही है या कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मेरे कॉम्पिटिटर कौन-कौन हैं, उनके कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं, किन कीवर्ड्स पे वो ज़्यादा रैंक करा रहे हैं या कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मेरा वेबसाइट्स पे कैसा है या मेरी वेबसाइट की रैंकिंग कैसी है। वो सारी की सारी चीज़ें हम सेमरस टूल्स के थ्रू इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं विदाउट एनी हैक्टिंग। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये आपको ट्रायल वर्ज़न देगा और अगर आपको इसका पेड वर्ज़न चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना। इसमें आप कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइज़मेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एजेंसी, ये सारे काम ऑटोमेटेड कर सकते हो। आपके बिज़नेस को ये बहुत अच्छा कर देता है। तो नंबर 1 टूल है सेमरस। और भी बहुत सारे टूल्स हैं और इसके थ्रू ये एनालिसिस करना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि हमारे कीवर्ड्स, हमारे पेज का रैंकिंग, हमारी वेबसाइट्स की ऑडिट्स वगैरह किस तरीके से करें। मैनुअल करने से अच्छा है, फिर हम इस टूल्स के थ्रू कर पाते हैं। लेकिन अगेन ये टूल्स काफ़ी पेड होते हैं और थोड़ा-सा कॉस्टली होते हैं। फिर बात आती है मोज़ की। तो मोज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एसईओ। तो मोज़ भी की भी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इसका भी एसईओ में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ऑन द प्लैनेट एंड मोज़ बिल्ड टूल दैट मेक एसईओ, इनबाउंड मार्केटिंग कि कितना इनबाउंड ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है। वेबसाइट पे ट्रैफिक का मतलब ये होता है बच्चों कि वेबसाइट्स पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, लिंक बिल्डिंग कितनी है, आपने इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग कितनी करी है, जिसको हम बैकलिंक्स भी बोलते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग को ईज़ी बनाता है ये कि कंटेंट जो हमने लगाए हैं वो किस तरह के हैं। तो हमारी रैंकिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है, क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक इंप्रूव कराता है और मेज़रेबल रिज़ल्ट प्रोवाइड कराता है हमें मोज़। अगर इस पे भी आप स्टार्ट करते हो 30 डेज़ का ट्रायल आपको ये भी देता है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट का चेकअप कर सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा सर्विसेज़ चाहिए तो इसमें भी आप पेड कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा टूल है। एसईओ काफ़ी सारे एसईओ इस टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट्स को रैंक कराने के लिए। Like if someone is asking you, like if you want to rank your website, so what kind of tool you have to use?
So sir, basically we have lots of methods are available to rank the websites. But the practical thing is that कि आपको टूल्स की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों, फिर नेक्स्ट टूल आता है आपका AHREFS। ये भी एक एसईओ टूल है, is an SEO tool set you can use to optimize your website. तो आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव योर रैंकिंग, जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कराएगा। एंड सर्च इंजन लाइक गूगल, जैसे गूगल पे हम काम कर पा रहे हैं। इसमें ये कहता है कि एवरीथिंग यू नीड अ रैंक हायर एंड गेट मोर ट्रैफिक, कि हम आपकी वेबसाइट्स को रैंक कराएंगे और भी ज्यादा ट्रैफिक हम इजीली इस पे क्रिएट करा पाएंगे। ये आपको 7 डेज का ट्रायल देता है और नियर अबाउट इस पे काफी हजारों की संख्या में ये बता भी रहा है कि मेरे यहाँ पे लोगों ने अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं, ये मेरे यूजर्स हैं जो मेरे थ्रू अपनी वेबसाइट्स को रैंक कराते हैं और मेरी एसईओ सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सारा काम बच्चों ऑटोमेटेड होता है, मैनुअल हमें कुछ नहीं करना होता, ये टूल्स हमें वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। फिर बच्चों बात आती है गूगल की। सो गूगल का भी काफी अच्छा नाम है गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड इज हाईली वैल्यूएबल टूल फॉर मार्केटिंग इंक्लूडिंग एसईओ। तो गूगल ट्रेंड क्या है, एक एसईओ का ही टूल है जिसकी काफी हाईली डिमांड है, जो कि एसईओ में पीपीसी, पे पर क्लिक, सोशल मीडिया, ईमेल एंड अदर चैनल्स पे काम करता है। नॉट ओनली डज इट असिस्ट विद योर ऑन रिसर्च बट इट रिसीव्स। तो जैसे अगर आपको कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं कि सर कीवर्ड्स कौन से ज्यादा हैं, कौन से ट्रेंडिंग में हैं, किस एरिया में कौन से कीवर्ड ज्यादा सर्च होते हैं, जैसे मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मेरठ, तो सर ये कीवर्ड है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किस एरिया में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, या डेटा साइंस कोर्स किस एरिया में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, किस टाइम ड्यूरेशन में सर्च हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, नून में हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है, नाइट में हो रहा है, कब हो रहा है। तो उस सभी चीजों का एनालिसिस ये फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल ट्रेंड आपको ये चीजें निकाल के दे देता है। बस आप कीवर्ड लिखिए और कीवर्ड को इजीली इस चीज से एनालाइज आप कर सकते हैं। तो गूगल ट्रेंड आपको इस तरीके से, ये गूगल का ही एक टूल है जिसके थ्रू एसईओ एक्सपर्ट कीवर्ड्स को एनालिसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये भी एक आपका टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है आपकी वेबसाइट्स को कीवर्ड्स को एनालिसिस करने, नॉट द रैंक। फिर बच्चों बात आती है सिमिलर वेब। Offer the most fresh and reliable data and robust set of tools and insights to help optimize your digital marketing strategy. तो ये भी एक मोस्टली रिलायबल टूल है जिसका इस्तेमाल हो रहा है कि इनसाइट टू ऑप्टिमाइज, कि ऐसा क्या करूं मैं अपनी वेबसाइट्स में, क्या हिडन काम करूं या कुछ कैसे कंटेंट को मैं ऑप्टिमाइज करूं जिससे मेरी वेबसाइट और इजीली गूगल पे रैंक की जाए। तो सिमिलर वेब इज like a best tool to enhance the quality of your website. तो ये भी बहुत अच्छा टूल है बच्चों। और कुछ सर्विसेज ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता है कि आप इसके थ्रू किसी भी वेबसाइट्स की रैंकिंग को पता कर सकते हो इजीली। ये इसमें कुछ सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो मैं इसका यूज भी करता हूँ, सर्च टूल में करता हूँ, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ये काफी अच्छा बना के आपको दे देगा। उसके लिए पोर्टेंट टूल भी अच्छा है, PORTANT, पोर्टेंट टूल। नाउ फिर बात आती है बच्चों स्पाइफू की। ये भी बहुत अच्छा टूल है भाई, सैमरस हुआ, मोज हुआ या स्पाइफ हुआ, ये तो अच्छे टूल हैं ही। इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड एसईओ एनालिसिस टूल इन द मार्केट। ये भी बहुत अच्छा और बहुत डिटेल में और काफी डिमांडिंग टूल्स है। It allows user to gain access to detailed competitor analysis such as organic keyword। देखो दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक या फिर एक होगा आपका, जैसे हम कहते हैं कि ये प्रमोशनल चला है, कैंपेन के थ्रू हमने ट्रैफिक। जैसे मैं ट्रैफिक की भी बात करूं अगर, तो मेरे पास क्या होगा, दो तरह के ट्रैफिक होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक जो अपने आप आता है, जो मेरी मेहनत से हुआ है, जैसे मैं आपके सामने कंटेंट बना रहा हूँ, सो ऑर्गेनिक है, मतलब मेरे मेहनत से बने हुए, तो अपना माइंड यूज करके कंटेंट्स को अरेंज किया है। तो ऑर्गेनिक में जब भी बच्चों को वीडियोस अच्छी लगती हैं, दैट मीन्स पहले मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ कि क्या टॉपिक है और उसको किस तरीके से सबसे इजी मेथड में मैं वो लेक्चर डिलीवर कर पाऊं
ताकि मेरी ऑडियंस को वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो यूज बाय द कॉम्पिटिटर, तो आपके कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स को या ऑर्गेनिक, कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे है या कितना प्रमोशनल कैंपेन के थ्रू है, वो बहुत सारी चीजें इजीली ये टूल भी हमारा निकाल पाता है बच्चों। तो ये भी बच्चा टूल है आपका, इसमें भी आप अपना बना सकते हो और जिसमें आपको ये भी पेड सर्विस के थ्रू ही आपको अवेलेबल हो पाएगा। फिर बात आती है बच्चों गूगल सर्च कंसोल। So Google Search Console is the tool that can help anyone with a website understand how they are performing on Google search. तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के सर्च पर या गूगल सर्च इंजन पे कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, कि लोग क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और उन कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट किस तरीके से ओपन हो रही है, उसका बाउंस रेट क्या है, कितना इंप्रेशन रेट है, कितने क्लिक्स उस पे हो रहे हैं, बैकलिंक्स उसमें कितने हैं, इंटरनल लिंक इसमें कितने हैं, कितने पेज आपके इंडेक्स हो चुके हैं, कितने पेज आपके इंडेक्स नहीं हुए हैं, कितने चैलेंजेस आए हैं, वो सारी जानकारी आपको एक गूगल सर्च कंसोल प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट दे कैन डू टू इम्प्रूव देयर सर्च विजिबिलिटी एंड रेलेवेंट ट्रैफिक टू देयर साइट, और कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे रेलेवेंट आ रहा है और आपको ऐसा क्या काम और करना चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ जाए। तो यही होता है इंप्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन द गूगल सर्च इंजन। सो गूगल सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम गूगल सर्च कंसोल की हेल्प लेते हैं और अपनी वेबसाइट को इससे लिंक करते हैं। जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनको हम फिक्स करते हैं। देन डे टू डे ये एक्टिविटी हमें बच्चों इसमें रिपीट करनी होती है। फिर बात आती है डिजिटल मार्केटिंग टूल। तो गूगल के जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल है मैं उनकी बात कर लेता हूँ। पहले बच्चों में बात करता हूँ गूगल सर्च कंसोल की, जैसे मैंने अभी बात करी। इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी मार्केट, एक बहुत अच्छी जॉब्स इस ही प्रोफाइल में अवेलेबल है, खाली गूगल। और ये काम मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत कम लोगों को आता है, सारा तो आता ही नहीं है। किसी को सर्च इंजन आता है, किसी को गूगल सर्च कंसोल आता है, किसी को खाली एनालिटिक्स आता है या किसी को खाली एडवर्ड। तो मैं चलो इनको बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। गूगल ने क्या कर रखा है कि गूगल ने कहा है कि अगर वेबसाइट्स पे जो कुछ भी हो रहा है, वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आपका आ रहा है, उस ट्रैफिक को मॉनिटर करने का काम हमारा गूगल सर्च कंसोल संभाले। केवल वेबसाइट का, ध्यान रखना, गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट से रिलेटेड काम संभाले, या कोई भी ब्लॉगर जो भी आपने लिंक किया है उसके से रिलेटेड काम संभाले। गूगल माई बिजनेस, जीएमबी पेज जिसको हम बोलते हैं शो, गूगल ने क्या किया है, सभी लोकल बिजनेसमैन के लिए कहा है कि गूगल पे आप अपना एक जीएमबी पेज बना सकते। तो लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल ने सर्विस प्रोवाइड करी है, जिसको कोई भी बना सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें आप अपने फोटोज, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल, वेबसाइट के नाम, वो सारे फिलअप इसमें कर सकते हो। तो ये ज्यादातर सभी बनाते हैं, ऐप वगैरह भी इसमें हम लगा लेते हैं। तो गूगल माई बिजनेस जीएमबी पेज फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर बच्चों क्या होता है कि गूगल टैग मैनेजर। अब मैं क्या चाहता हूं कि गूगल सर्च कंसोल क्या है बच्चों, कि गूगल सर्च कंसोल से ज्यादा चीजों का एनालिसिस नहीं हो पाता। केवल यही है कि हमारी वेबसाइट पे कौन क्लिक कर रहा है, कौन सा पेज इंडेक्स हो गया है, कौन सा पेज इंडेक्स नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ये नहीं चल पाता पता कि मेरी वेबसाइट्स पे कौन कितने देर तक रुक रहा है, कौन बंदा किस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक कर रहा है, कौन किस पेज पे आके उसने क्लिक किया, कितनी बार वो क्लिक कर रहा है, डबल क्लिक कर रहा है, या मेरी वीडियो को डाउनलोड कर रहा है, या मेरे वाउचर्स को डाउनलोड कर रहा है, उसका सेशन टाइम कितना है। सो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी साइट पे हर एक चीज रिकॉर्ड हो और वो मुझे पता चले, चाहे वो क्लिक हो, चाहे डाउनलोड हो, चाहे वॉच टाइम हो, कुछ भी हो, तो बच्चों उसके लिए हम करते हैं गूगल टैग मैनेजर का इस्तेमाल। ध्यान रखना, गूगल टैग मैनेजर। फिर जो मेरा गूगल टैग का जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि गूगल टैग में क्या होता है कि डैशबोर्ड नहीं बन पाते या रिपोर्ट्स नहीं बन पाती, सॉरी। सो गूगल टैग मैनेजर का अगर एनालिसिस मुझे चाहिए कि भाई कैसे उसकी रिपोर्ट बन रही है, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने डाउनलोड कर रहे हैं, कितना उनका टाइम चल रहा है, विजिट टाइम या बाउंस रेट, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो मुझे, या जैसे किसी ने मेरे इस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक किया
तो मैंने कहा उनको ये नोटिफ़िकेशन मिल जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑटोमेटेड टास्क होते हैं जो हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू परफॉर्म करते हैं। और उस गूगल टैग मैनेजर का जो एनालिसिस होता है, जो उसकी रिपोर्ट होती है, वो आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलती है। तो गूगल एनालिटिक्स आपका क्या होता है कि जो गूगल टैग मैनेजर आपने लिंक किया है, उसको एनालाइज़ करके उसको विजुअलाइज़ कर पाता है। देन गूगल एडवर्ड या गूगल एड्स क्या करता है, जो आप एड चलाते हो गूगल पर, जैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे प्रमोशनल कैंपेन करनी तो मैं गूगल पे ऐड चलाऊँगा। तो गूगल पे जो ऐड चलेगा वो गूगल एडवर्ड के थ्रू चलेगा। ये इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो गूगल एडवर्ड पर केवल गूगल का ऐड जो है वो क्या चलता है, पेपर क्लिक के हिसाब से आपसे चार्ज लेगा। तो कहेगा देखो मेरे क्लिक के थ्रू आपकी वेबसाइट्स पे एक इंक्वायरी आई है या एक ट्रैफिक जनरेट हुआ है। तो ये गूगल के बहुत ही डिमांडिंग टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे और भी टूल्स हैं, जैसे आपका गूगल डेटा स्टूडियो, लेकिन वो डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि डैशबोर्ड वगैरह बनाना। लेकिन यहाँ जो टूल अवेलेबल है, ये एडवर्ड को चलाना, हमारी वेबसाइट्स पे गूगल के टैग मैनेजर को लिंक कर देना या जीएमबी पेज बनाना, ये काम बहुत डिमांडिंग में है विद वेबसाइट एंड मोनेटाइजेशन फ्रॉम गूगल एडसेंस। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर अपनी वेबसाइट को हमने क्या कहा, मोनेटाइज करा दिया। तो गूगल एडसेंस एक सर्विस और है। तो अर्न मनी विद वेबसाइट मोनेटाइजेशन, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट को मोनेटाइज कराने के लिए गूगल एडसेंस विल ऑप्टिमाइज योर एड साइज टू गिव देम मोर चांस टू सीन एंड क्लिक। भाई मेरी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें ऐड चलवाऊंगा और क्या करूंगा कि जैसे क्लिक के हिसाब से मुझे क्या होगा, मुझे अर्निंग हो जाएगी। गूगल एडसेंस से आप ये कर सकते हो, अपनी वेबसाइट्स पे आप अर्निंग की स्ट्रेटेजी स्टार्ट करा सकते हो। तो ये इसमें बच्चों फायदा है। फिर बात आती है एलेक्सा की। तो एलेक्सा सॉफ्टवेयर इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए ध्यान रखना बच्चों, ये एलेक्सा जो है ये आपका अमेज़न का है। तो एलेक्सा सॉफ्टवेयर इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस टूल का भी बहुत अच्छा नाम है, जो कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी काम यही है कि हमारी वेबसाइट को किस तरीके से बूस्ट किया जाए या हमारा कंटेंट किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि हमारी वेबसाइट्स रैंक करें। फिर एक होता है बच्चों आपका हब स्पॉट। So HubSpot offer a comprehensive set of SEO and content marketing solution to help you increase your search authority and increase conversion. ये आपकी सर्च, सपोज करो मेरा कंटेंट है तो मैं कितना ऑथराइज हूँ, लाइक मुझे कितनी वेबसाइट्स क्या करती हैं, लाइक मुझे बैकलिंक्स दिए हुए हैं, सो मेरी अथॉरिटी कितनी है। तो उन चीजों को भी चेक करने का काम आपका ही हब स्पॉट करता है। ये भी एक एसईओ का एक अच्छा टूल है। बच्चों ये ध्यान रख लेना कि ये जो टूल मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन टूल है आपके डिजिटल मार्केटिंग। फिर बात आती है बच्चों एसईओ क्वाक की। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल बार एंड एड ऑन इन एसईओ क्वाक, इट अलाउ यू टू इवेल्युएट डिफरेंट सर्च इंजन सेटिंग क्विकली। तो आप क्या कर सकते हो, सर्च इंजन में इसकी सेटिंग आसानी से कर सकते हो एंड सेव देम, कंपेयर द रिजल्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। और आप इजीली इस चीज को कंपेयर कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट्स में किस तरीके से मैंने काम किया, एनालिसिस कर पाओगे। हम वैसे जीएमबी पेज का भी एनालिसिस करने के लिए भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, उससे भी हम ये काम कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस करी। डिजिटल मार्केटिंग के बेस्ट टूल, पहला हमारा जो कि एक बहुत अच्छा टूल है, मोज हुआ, फिर हमारा, फिर बच्चों AHREF हुआ, देन गूगल ट्रेंड हुआ जो कि कीवर्ड्स निकालने में हमारी मदद करता है, सिमिलर वेब हुआ जो हमें
लाइक किसी भी वेबसाइट की रैंक करने में हमारी मदद करता है, प्लस उसकी वेबसाइट की रैंकिंग करने निकालने में भी हमारी हेल्प करता है ये। और ज़्यादातर टूल्स पेड होते हैं, लेकिन इसमें ये वाली सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप वेबसाइट की रैंकिंग पता कर सकते हैं। स्पाइफू ये भी अच्छा टूल है, लेकिन बच्चों ये पेड है। गूगल सर्च कंसोल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से लिंक करते हैं, देन उसकी प्रॉब्लम को या जो भी चैलेंजेस आते हैं, तो हमारा गूगल पे सर्च रिजल्ट कैसा है उसको हम इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। गूगल डिजिटल मार्केटिंग टूल, तो गूगल के बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग टूल है जो मैंने बात की, गूगल माई बिजनेस, गूगल टैग मैनेजर, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एड मैनेजर या गूगल एनालिटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों मार्केटिंग के अंदर, जिसकी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। या गूगल एड्स हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स पे एड के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं या मोनेटाइजेशन में इस्तेमाल। एलेक्सा अमेज़न का बहुत अच्छा टूल है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल बच्चों किया जाता था। एंड हब स्पॉट जो मैंने डिस्कस किया, अथॉरिटी या इंक्रीज कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है। देन एसईओ। तो और भी बच्चों इसके अलावा टूल्स हैं, लेकिन ये जो बेस्ट इंपॉर्टेंट टूल थे जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके। कुछ सर्च इंजन रिजल्ट पेज होते हैं जो सर्फ टूल जिसको बोलते हैं, जिसे मैंने बताया पोर्टेंट। तो इन सभी टूल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टूल काफी ज्यादा डिमांडिंग में होते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। सो ऐसे ही मैंने जो इस वीडियो में नए हैं वो इस वीडियो में स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि मैंने पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, रोड मैप से स्टार्ट की है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स वगैरह सब ये चीज़ें बना के चल रहे हैं, और अब मैं ये लेकर आया हूँ कि टूल्स कौन-कौन से हमें ज़रूरत है। सो बच्चों आज के लिए हम इतना रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।